जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर व्यक्ति की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा फेज जरूर आता है जब वो परिस्थितियों के आगे सरेंडर हो जाता है, अपना मनोबल गिरा देता है और हार मान लेता है। व्यक्ति की यही स्थिति उसे अवसाद यानी कि डिप्रेशन की ओर लेकर जाती है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी कि आपकी हार या आपकी जीत पूरी तरह से आपके मन की कमजोरी या फिर आपके मन की शक्ति पर निर्भर करती है। क्योंकि जीवन में जिसका मन हार जाता है, सब कुछ होते हुए भी ऐसा व्यक्ति हार जाता है। तो मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसका अपना मन और उसका मनोबल ही है। दोस्तों, परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं होती है। कल क्या था, आज क्या है और कल फिर कुछ अलग ही होने वाला है। जीवन में पल पल परिस्थितियां बदलती रहती है। जीवन की सभी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन उनसे निपटने के लिए आपके पास सकारात्मक सोच का होना जरूरी है। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में हार को मान लेना आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में हार मान लेने पर आप सीमित अवधि के लिए उदासी का अनुभव कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए आप उदास हो सकते हैं, और यदि आप समय पर नहीं संभल पाते हैं तो लंबे समय तक लगातार नकारात्मक सोच, लगातार बना हुआ तनाव, लगातार बनी रहने वाली चिंता, घबराहट, बेचैनी जैसे लक्षण सामने आने लगते हैं, और ऐसी स्थिति आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकती है। व्यक्ति चारों ओर से लोगों से घिरा होने के बावजूद भी खुद को अकेला, निराश, असहाय महसूस करने लगता है। हमारे डिप्रेशन की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन डिप्रेशन के बढ़ते असर को कंट्रोल करना केवल और केवल आपके हाथ में ही होता है। जीवन में डिप्रेशन के आने का ज्योतिषीय कारण भी हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक की जन्म कुंडली को देखकर यह जाना जा सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार डिप्रेशन का क्या कारण होता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन आने का सबसे बड़ा कारण चंद्रमा और बुध होता है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। वहीं चंद्रमा को बड़ा सौम्य और नाजुक ग्रह भी माना जाता है। चूंकि चंद्रमा सभी ग्रहों से हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, और इसीलिए ये हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। डिप्रेशन का दूसरा कारण है बुध ग्रह। बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है, और बुद्धि मन पर अपना काबू कर लेती है, और इसीलिए डिप्रेशन को कम या ज़्यादा करने में भी बुध की बड़ी भूमिका होती है। आपकी जन्म कुंडली का पहला भाव आपके मन और मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुंडली में यदि लग्नेश अशुभ भाव में स्थित है या फिर नीच राशि में है, तो यह व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार बना देती है। कुंडली में यदि चंद्रमा अशुभ भाव में हो या फिर नीच राशि में हो, फिर से समझिए, चंद्रमा या तो अशुभ भाव में बैठा या फिर नीच राशि के अंदर है, तो ये व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार बना सकता है। कुंडली में लग्नेश या चंद्र पर राहु या शनि का प्रभाव हो, यानी कि राहु या शनि का प्रभाव आपके लग्न पर, लग्नेश पर या फिर चंद्रमा पर हो, तो ऐसी स्थिति व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार बनाती है। कुंडली में शनि और चंद्रमा साथ साथ बैठे हो, यानी कि शनि और चंद्रमा की युति हो, या फिर चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो, ये योग व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार बनाता है। कुंडली में यदि चंद्रमा सूर्य के करीबी भाव में हो, यह व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार बना सकती है। तो ये सारी ग्रह स्थितियां व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, और ऐसी ग्रह स्थितियों वाले जातक अपने जीवन में थोड़ी सी परेशानी आने पर भी डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। अब डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सुनिए दोस्तों। डिप्रेशन को दूर करने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए। अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों से खुलकर अपनी समस्याओं को आप शेयर करें।
बार बार एक ही चीज़ को सोचकर समस्या को बड़ा ना होने दें। सकारात्मक सोचें, जो होना है वो तो होकर रहेगा, मगर अपनी सोच को आप लगातार सकारात्मक रखें। कुछ ज्योतिषीय उपाय भी आप कर सकते हैं जिनसे आपकी ग्रहों की स्थिति पर थोड़ा फर्क पड़ता है और आप डिप्रेशन से बाहर निकलने में ये उपाय आपको मदद करते हैं। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो उसे मजबूत बनाने के लिए चांदी के गिलास में आपको बार बार पानी पीना काफ़ी लाभदायक साबित होता है। यदि चंद्रमा कमज़ोर है और गलत घर में स्थित है तो चांदी में बनी हुई मोती की अंगूठी धारण करनी चाहिए, इससे भी काफ़ी फायदा मिलता है। डिप्रेशन से परेशान व्यक्ति को सोमवार का व्रत रखना चाहिए। ऐसे जातक को सोमवार का व्रत रखने से काफ़ी लाभ होता है। चंद्रमा के कमज़ोर होने की स्थिति में भगवान शिव की पूजा काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाना भी काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आता है। ऐसे व्यक्ति को जो डिप्रेशन का शिकार है उसे चांदी के आभूषण पहनने चाहिए। याद रखिए, इन आभूषणों में कहीं जोड़ ना हो, इस तरह के आभूषण होने चाहिए और इन आभूषणों को सोमवार के दिन ही धारण करना चाहिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी माने गए हैं और इसीलिए डिप्रेशन होने पर भगवान शिव की पूजा एक विशेष लाभदायक प्रभाव देने वाली होती है। ऐसे में जातक को 108 बार ओम नमः शिवाय का नियमित रूप से सुबह शाम जाप करना चाहिए। यदि आपका ध्यान एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है तो आप शांत मन से शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। शिव जी की पूर्ण शक्ति से की गई साधना का प्रभाव सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर करने वाला होता है। योग और प्राणायाम से भी आप डिप्रेशन से दूर होने में आपको मदद मिलती है। विशेष रूप से अनुलोम विलोम का अभ्यास एक रामबाण औषधि की तरह प्रभावशाली माना गया है। नियमित रूप से 10 मिनट के लिए ओम शब्द के जाप से भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। तो आप नियमित रूप से प्राणायाम करें, ओम शब्द का 10 मिनट तक जाप करें। भारतीय संस्कृति में माता को, माँ को भगवान से भी ऊपर माना गया है, भगवान समान माना गया है। यदि आप डिप्रेशन में हैं तो अपनी माँ से खुलकर अधिक से अधिक बात करें। यदि दुर्भाग्य से आपकी माता नहीं है तो आप किसी अधिक आयु की महिला जिससे आपकी आत्मीयता हो उससे बात करें। हर सोमवार को उस महिला को सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, दूध, शक्कर जैसी कोई सफ़ेद वस्तु का भेंट करें। ऐसा करने से भी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं और आपका डिप्रेशन समाप्त होता है। कुंडली में पीड़ित चंद्रमा या कमज़ोर लग्नेश के उपाय के लिए आप किसी विद्वान ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं। खुद को सकारात्मक बनाएं, अपने आप को हारने ना दें, खासकर अपने मनोबल को मजबूत बनाए रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो डिप्रेशन आपके लिए ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है, आपके पास ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं है और जल्दी ही आप एक खुशहाल ज़िंदगी को जीने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। तो इन उपायों को करके आप देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप लंबे समय से डिप्रेशन में हैं तो आपको एक चैनल का नाम बताता हूँ, कीप ग्रोइंग इन लाइफ परम। आप इस चैनल को देखिए, इनका एक प्रोग्राम भी है, 21 डे का इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप इनके वीडियोस देखने के बाद आसानी से आपकी नकारात्मक सोच को दूर कर पाएंगे और आसानी से आप डिप्रेशन से बाहर आने में आपको मदद मिलेगी। आप इनसे फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं, तो इनके चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, कीप ग्रोइंग इन लाइफ परम। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।